कविता सहर्ष स्वीकारा है का द्वितीय भाग। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। शब्दार्थ देख लेते हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवी अंधकार यानी दक्षिण ध्रुव पर जो छाया गहरा और अनंत अंधेरा। अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात। अंतर हृदय दिल। झेलूं अर्थात उसको उसके साथ संघर्ष करना, झेलना, उसे अनुभव करना। परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित छाया हुआ। रमणीय मनोरम सुंदर। उजेला प्रकाश। ममता अपनापन प्रेम अपनत्व। मंडराती घूमती हुई छाई हुई। पिराती दर्द करती है। अक्षम कमजोर। भवितव्यता भविष्य की आशंका या आने वाले समय की सोच। बहलाती मन को प्रसन्न करती। सहलाती दर्द को कम करती हुई या सहानुभूति देती हुई। आत्मीयता अपनापन बर्दाश्त सहन। इसमें कवि अब इस पंक्ति में ये चाहता है कि वह अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे दंड दे कि कवि उसे क्या हो जाए, भूल जाए। वह उसे भूल जाना चाहता है अपने प्रिय को। हालांकि उसे भूलना ये कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वो दंड वह क्या करना चाहता है, झेलना चाहता है, उसे अनुभव करना चाहता है, तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। और जब अभी तक तो मुस्काता चांद ज्यों धरती पर त्यों तुम्हारा चेहरा है, अभी तक तो उसके प्रिय के रहने से उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन अब जब वह उसे भूल जाएगा, उसके जीवन में उसकी प्रिया नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में फिर अंधकार, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार की अमावस्या का उसने उससे तुलना की है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में क्या हो जाए, डूब जाए। ऐसा दंड वह पाना चाहता है। वियोग की वो जो गहरी अमावस है, वो जो उसकी शून्यता है, जो उसकी विवरणता है, जो उसका नैराश्य है, वह उस नैराश्य को, उसकी निराशा को चेहरे पर, शरीर पर, उसके हृदय में वह क्या हो जाए, छा जाए। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसी में क्या कर ले, नहा ले। उसमें नहा ले का मतलब वह उसमें आकंठ डूब जाना चाहता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उसका जो वर्तमान जीवन है वो अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह क्या दिया है, छा लिया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए क्या हो गया है, असहनीय हो गया है। उसके प्रिय की जो कोमल भावनाएं हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। कहता कि वह
उसके वर्तमान जीवन में जो उसका पूरी तरह प्रिय से क्या है, घिरा हुआ है, जो आच्छादित है, जो प्रिय के ममत्व से पूरी तरह, उसके स्नेह से पूरी तरह उसने उसको क्या कर दिया, छा दिया है। यद्यपि ये रमणीय उजेला है, उसके लिए स्नेह का ये उजाला बहुत सुंदर है, लेकिन वो कहता कि अब उसे सहा नहीं जाता, या उसके लिए अब क्या हो गया है, असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। उसके प्रिय की जो कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन कमजोर और अक्षम अब हो गई है। आत्मा, या उसकी आत्मा, उसका अंतर्मन क्या हो गया, कमजोर हो गया। आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कवि की छाती में, कवि के हृदय में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है कि जब कल उसकी प्रिया उसके साथ नहीं होगी तो फिर उसका जीवन कैसा होगा, कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह जब कल प्राप्त नहीं होगा तो उसका क्या होगा। भविष्य की ये आशंकाएं उसे क्या करती हैं, डराती हैं। इसीलिए अब कवि अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह और कोमलता बर्दाश्त उसे नहीं होती है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से क्या करना चाहता है, दूर जाना चाहता है। ऐसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता क्या हो सके, विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से क्या कर सके, मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। जैसे कि उसने अपने गर्बीली गरीबी, जब उसने कहा था अपने संघर्ष के दिनों में, जब वह गरीब था तो तब उसकी आत्मा सक्षम थी। वह अपने अंदर उसी संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ये ममतामयी कोमल भावना के संरक्षण से क्या करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ पर भी कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है इसका रहस्य बना हुआ है, लेकिन वह है बहुत प्रेरक। वह कवि के व्यक्तित्व का क्या है, निर्माता है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, ये जो प्रयोग है ये असहनीयता के प्रभाव को और अधिक क्या करता है, गहरा करता है। संबोधन शैली है और आत्मानुभूति के कारण ये पद्यांश और अधिक प्रभावी बन पड़ा है। भाषा जो है वो निर्झर के समान बंधन मुक्त है। न इसमें लय का बंधन है, न तुक का, न छंद का, अर्थात मुक्त छंद है। ममता के बादल और ममता के बादल और तुमसे आच्छादित, तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला, इसमें रूपक अलंकार है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में रूपक है, वियोग रूपी जो घनघोर अंधकार है। आत्मीयता और कोमलता, इन भावनाओं का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। मंडराती कोमलता, भीतर पिराती में त की आवृत्ति से अनुप्रास। छटपटाती छाती में छ की आवृत्ति से अनुप्रास। और बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसमें भी त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो इसका काव्य सौंदर्य था। अब अगला, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है,
सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि यहाँ पर कहता है, वही दंड देने की बात कह रहा है। थोड़ा सा इसमें जो उसके शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। पाताली अंधेरा, धरती के नीचे जो पाताल है उसमें पाया जाने वाला जो गहन अंधकार है, जहाँ प्रकाश की किरण नहीं जा सकती। गुहाओं, गुहाओं का मतलब गुफाओं में। विवर, विवर का मतलब विवरों में। बिल, सुरंगों में। लापता, गायब। संभव, जो हो सकता है। और कारण, कारण का मतलब जो मूल प्रेरणा है। घेरा, फैलाव। और वैभव, समृद्धि, शान शौकत। शेष वही शब्द हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता कि हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे क्या करो, दंड दो। मैं स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरे में विलीन करना चाहता हूं। कवि अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को ही क्या करना चाहता है, विलीन करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। और ऐसी स्थिति में जाने का वह दंड पाना चाहता है। लेकिन ये विडंबना है, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यही यहाँ विडंबना है। यह है कि अचानक उसे लगता है कि लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी, वह अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो रहेगा। क्योंकि वह स्थिति जो अब अंधकार अमावस्या वाली जो स्थिति है, योग की जो स्थिति है, वो भी तो उसके प्रिय के कारण ही उपस्थित होगी। क्योंकि ये कारण भी तुम्हारा ही, यह सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि के सभी कार्यों का कारण उसकी क्या है, प्रिय ही है। क्योंकि जो कुछ भी उसे, जो कुछ भी उसका है, जो कुछ लगता है कि उसको वो मेरा है, अब मेरा का मतलब मेरा जो होता सा लगता है, अर्थात जो वो अंधकार है, वो अंधकार प्रिया के चले जाने के बाद, जो उसको भूल जाने के बाद उसके जीवन में जो अंधकार व्याप्त होगा, वो ऐसा लगता है कि अब ये अंधकार मेरा है, ये निराशा अब मेरा है। जो उसे लगता है कि होता सा संभव है कि यह मेरा है। कहते हैं इस सब का कारण, इन सभी कार्यों का कारण उसकी क्या है, प्रिय है। कवि के जो कार्यों के वैभव का कारण भी उसकी क्या है, प्रिय है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। ये तुम्हारे कारण ये सारा फैलाव है। ये सारे जितने भी कार्य होंगे, ये कार्यों के वैभव का कारण भी उसकी क्या है, प्रिय है। इसलिए उसके अस्तित्व को समाप्त होने या उसके विलीन होने का कारण भी उसकी प्रिय ही होगी। अर्थात प्रिय के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था, वर्तमान में जो है, और भविष्य में जो रहेगा, जो कुछ भी मेरा है, वर्तमान में जो कुछ मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, भविष्य में जो रहेगा, वह सब कवि हर्ष के साथ क्या करता है, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, अभी तक जो कुछ था, जो कुछ था, अर्थात अभी तक जो कुछ था, वर्तमान में जो है, और भविष्य में जो रहेगा, जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, वह उसने बड़ी प्रसन्नता से क्या किया है, स्वीकार, बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया है। क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां, कवि से जुड़े सारे यथार्थ कवि की प्रिय को, कवि की प्रिय को क्या है, प्रिया को क्या है, प्यारे हैं। इसीलिए वे सभी कवि को भी प्यारे हैं, इसलिए वह उन्हें सहर्ष क्या कर सकता है, स्वीकार करता है। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रिय के साथ गहरी आत्मीयता, घनिष्ठता एवं प्रेम प्रदर्शित करता है, और कवि के जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं
प्रिय को प्यारी होने के कारण कवि को भी सहर्ष स्वीकार हैं, क्योंकि उनसे कवि के प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। इस काव्यांश में कवि के अपने प्रिय के प्रति या अपने उस प्रिय पात्र के प्रति प्रेम की अनन्य गहराई अभिव्यक्त हुई है। कवि का प्रिय अज्ञात होने के बावजूद भी उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता एवं प्रेरक है। शैली धारा प्रवाह है और अंधेरे की सघनता को दिखाने के लिए कवि ने अंधेरे की कई परतें दिखाई हैं। ठीक है, और पातालीय अंधेरे, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार है, गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, जहाँ ये पर एक से एक परतें हैं अंधकार की सघनता, उसकी घनेपन को दिखाने के लिए संस्कृतनिष्ठ शब्दों के बीच जिंदगी, प्यारा जैसे लोक प्रचलित शब्द सुंदर ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। होता सा पद प्रयुक्त होने से काव्यांश में उपमा अलंकार है और सहर्ष स्वीकारा में सवर्ण तथा कारण के कार्यों में क वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आज का ये अंश। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले कविता के साथ हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।